हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 बुक डॉक्टर केसी सिन्हा में प्रश्न संख्या 9 का 2 तक सोल्व कर चुके थे। आज देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? 0.2 और 0.3 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। जैसा कि हम लोग इसे पिछले 2 प्रश्न बनाए हैं उसी प्रकार से ये भी बनेगा, है ना। इसका वर्किंग रूल क्या था? ए बराबर दिया हुआ है 0.2 और बी हमारा दिया हुआ है 0.32। इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि कोई संख्या सी अपने मन से लेते थे जो इसके और इसके बीच हो, ठीक है, जो ए और बी के बीच हो। तो ऐसी कोई संख्या हम ले लेते हैं 0.21 ले लेते हैं, ठीक है। कोई संख्या लिखेंगे, कोई संख्या c बराबर 0.21 लिया, ठीक है, तथा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रखने पर, है ना। जैसा कि वर्किंग रूल हमारा कहता है, कोई संख्या c अपने मन से लेना है जो इसके और इसके बीच हो, और उसके बाद क्या लेना है, x और y कोई संख्या लेना है ने। तो x और y क्या रख सकते हैं हम? 0 से 9 तक की कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखा और y इक्वल टू 2 रखा, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। करना क्या होता है कि जो संख्या मैंने c लिया है ना, इसमें x y x x y x x x y, इसी प्रकार से x हमारा एक एक बढ़ते जाता है और बीच बीच में y को डालते जाते हैं, और c जो लिया उसको शुरू में लिखते हैं, ठीक है। यही हो जाता है हमारा कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। यही हमारा क्या है? वर्किंग रूल है। और ये डॉट डॉट लगा देते हैं चूंकि ये अनंत तक चलते जाता है ना, चूंकि ये अनवसानी अनावर्ती का होता है, इसलिए इसकी संख्या जो है अनावर्ती रूप से अनंत तक जाती है। तो x बराबर मैंने 1 रखा और y बराबर 2, इसलिए हो जाएगा अभीष्ट अपरिमेय संख्या। अभीष्ट अपरिमेय संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा? c मैंने कितना लिया है? 0.21, x लिया है 1, तो 1x और y लिया है 2, तो x y, फिर x x y, फिर x x x y, इसी प्रकार से क्या है चलते जाएगा। तो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो एक परिमेय संख्या ये हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 रखने पर, है ना, रखने पर क्या हो जाएगा? अभीष्ट अपरिमेय संख्या c कितना हमारा? 0.21, है ना, और x मैंने रखा 0, तो 0 और y 1, फिर 0 0 1 0 0 0 1, इसी प्रकार से चलते जाएगा, है ना। तो एक अपरिमेय संख्या ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया। अब तीसरा लिखेंगे तो x बराबर कुछ रख लिया, x बराबर 2 तथा y बराबर 3 रखने पर, है ना। क्या अपरिमेय संख्या हमें मिलेगा? c कितना है? 0.21, तो 0.21, x रख 2 लिया है तो 2 बाई 3, फिर 2 2 3, फिर 2 2 2 3, इसी प्रकार से क्या है चलते जाएगा। तो इस प्रकार से 3 अपरिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसी प्रकार से
अपरिमेय संख्या जो है निकाला जाता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, 9वां का प्रश्न संख्या 4 क्या है, 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, ए हमारा हो जाएगा 2 और बी कितना हो जाएगा 2.5 है ना। तो हमें क्या करना है कि कोई संख्या c इक्वल टू इसके और इसके बीच की कोई संख्या लेना है ना। तो क्या ले सकते हैं, 2.2 ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं, 2.4 भी ले सकते हैं है ना। 2.5 नहीं ले सकते, क्योंकि 2.5 लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा है ना। 5 से नीचे लेंगे, बहुत सारी संख्याएं आएंगी, अनंत तक आएगी। ठीक है, उसकी कोई गिनती नहीं है, पूरा अनंत तक आएगा इन दोनों के बीच की संख्या। तो हमने क्या लिया, कोई संख्या c इक्वल टू 2.2 ले लिया। ठीक है, अब जो वर्किंग रूल क्या कहता है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 लेने पर है ना। जो हमारा वर्किंग रूल कहता है कि उसके बाद x और y का कोई वैल्यू लेंगे जो 0 और 9 के बीच हो है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि c x y x x y x x x y ये चलते जाता है, यही हमारा अपरिमेय संख्या होता है ना। तो दो अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो पहला अपरिमेय संख्या निकालने के लिए x बराबर 0 रखा और y बराबर 1 रखा। तो इस प्रकार अभीष्ट अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा c कितना है 2.2 लिया है ना। उसके बाद x रखेंगे तो 0, y रख उसके बाद y तो 1, फिर x x y तो 0 0 1, फिर x x x y तो 0 0 0 1। इसी प्रकार से x जो है एक बीच में बढ़ाते जाएंगे और y को फिर रखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक अपरिमेय संख्या जो है a मिल गया। ठीक है, दूसरा अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब x बराबर 1 तथा y बराबर 2 या 0 3 4 कुछ भी ले सकते हैं 2 लेने पर है ना, लेने पर। अब यहाँ 4 भी ले सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 9, 0 से 9 तक आप कोई भी संख्या ले सकते हैं x और y का। ठीक है, कोई भी मान लेने पर इस प्रकार हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इस प्रकार हो जाएगा अभीष्ट अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या जो बनेगा वो क्या बनेगा, c है 2.2 है ना। तो ये हो जाएगा 2.2 फिर x फिर y फिर y फिर x x y फिर x x x y। इस प्रकार से क्या होगा, चलते जाए। तो इस प्रकार दो अपरिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि इस प्रकार का जो प्रश्न होता है इसका जो आंसर है वो आपके बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चूंकि इन दोनों के बीच सिर्फ दो ही अपरिमेय संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो हो सकता है कि कोई और अपरिमेय संख्या है ना, उस बुक का जो आंसर होता है हो सकता है कि उसमें जो संख्या निकाला गया है वो इससे डिफरेंट निकाला गया हो, क्योंकि इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच या किसी भी दो संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।